टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। और राम के मैथ बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट। एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और आज की जो वीडियो है मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों के पास तक पहुंचाऊंगा जो काफी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। और माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये वैसे तो मैं समझता हूं कि सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं, कोई किसी फील्ड में होता है, कोई किसी फील्ड में होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से लेंदी जरूर होंगे। माय डियर स्टूडेंट, पेशेंस रख करके ही आपको सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, ये एक ही क्वेश्चन, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में माय डियर स्टूडेंट आईआईटी में एडमिशन लेना दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चंस हैं, ये वीडियो आज ऐसे ही स्टूडेंट के लिए मैं बनाने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक मैं पहुंचाऊंगा। चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन सब कहां पर मिलेंगे? मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट, और राम के मैथ्स पर ही मिलेंगे। इसलिए वीडियो देखिए, बिना स्किप किए वीडियो देखिए, चूंकि देखिए एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी काफी लेंदी हो जाता है। अभी देखिए आपको पता लग जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका। देखिए मैं यहां पे इसको एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मैंने पहले ही बता दिया माय डियर स्टूडेंट, पेशेंस रख करके ही वीडियो देखनी है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करेंगे? यूजिंग द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? 0 to a f x और dx will be equal to, देखिए माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी 0 to a f a minus x और dx। बहुत क्वेश्चन में इसके करा चुका आप लोगों को, बहुत क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहुंचा चुका। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। देखिए जहां पर भी x है, केवल ये याद रखना है, जहां पर भी x है ना वहीं पर a माइनस एक्स रख देना, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स। देखो यहां पर x है तो π/2 माइनस एक्स, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? साइन π/2 और माइनस एक्स, कोस π/2 और माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में भी उसी तरह से माय डियर स्टूडेंट देखिए, कोस टू द पावर 4 π/2 और माइनस एक्स, ठीक है। साइन टू द पावर 4 यानी कि π/2 और माइनस एक्स और dx। मैंने पहले ही बता दिया माय डियर स्टूडेंट, पेशेंस रख करके वीडियो देखनी है। साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दैट विल बी इक्वल टू कोस थीटा। तो ये सारी चीजें मैं अप्लाई करता हूं। देखिए यहां पर 0 to π/2, ठीक है। इसको एज इट इज रख देता हूं π/2 माइनस एक्स, ठीक है। यहां पे हो जाएगा देखिए कोस एक्स, और ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स, यानी कि कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पर भी उसी तरह से कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x। देखिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और dx देखिए प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दी है, आई की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब इसको मैं सेपरेट करूंगा, चूंकि π/2 को एक साइड में करूंगा और x को यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिए इस स्टेप के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट देखो π/2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो π/2 यहां पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? साइन एक्स कोस एक्स अपॉन, देखिए दो पार्ट हो जाएंगे इसके, सेम थिंग, साइन टू द पावर 4 लिख लीजिए, कोस टू द पावर 4 लिख लीजिए, साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x, दैट इज द सेम थिंग, ओके। एक तो पार्ट ये हो जाएगा और dx कर देता हूं, दोनों को अलग अलग कर देता हूं मैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? देखिए x फिर वही साइन x कोस x डिवाइडेड बाय कोस x, साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x और dx। माय डियर स्टूडेंट देखिए दो पार्ट हो गए, यहां पे देख लीजिए, ये डिनोमिनेटर इसका भी है और इसका भी है। पहले साइन एक्स कोस एक्स से π/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर साइन एक्स कोस एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई कर दोनों को सेपरेट कर दिया मैंने, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। या तो आप इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, नहीं तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे? आप देखिए ये i है, देखो i एज्यूम किया हुआ है, i है ना, तो इसको i को मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं। देखो i प्लस i हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया? π/2, 0 to π/2, ये यहां पे क्या आ गया? साइन एक्स और कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 4x और प्लस कोस टू द पावर 4x और dx। ये आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है।
प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद भी ये आ गया। माय डियर स्टूडेंट देखिए मैंने बताया था पहले ही कि सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। एक क्वेश्चन तो कंप्लीट होगा, देखिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ये क्वेश्चन आपकी किताब में दिया हुआ है, मिसलेनियस एक्सरसाइज देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहां से हम लोग यहां तक पहुंच गए, ठीक है। यहां चूंकि एक्स नहीं है, यहां पर इट इज फ्री फ्रॉम एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें हम इसकी वैल्यू निकालेंगे यूजिंग, केवल इसकी वैल्यू निकालूंगा। देखिए साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने, चूंकि तभी इसकी वैल्यू आएगी तो क्या आ जाएगा, देखिए साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, देखो यही तो है डिनोमिनेटर में। तो यहां पे देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू देखो साइन टू द पावर 4x। माय डियर स्टूडेंट देखिए मैं इसको भी ऐसे कर देता हूं, आप देखिए यहां पे 1 और इसको मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू साइन टू द पावर 4x और प्लस कोस टू द पावर 4x। माय डियर स्टूडेंट देखिए मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसकी वैल्यू ये आ गई। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। देखो 1 माइनस, मैं इसको साइन 2x की फॉर्म में चेंज कर देता हूं, 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देखिए 2 इसका होल स्क्वायर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन स्क्वायर 2x आ जाएगी ये वैल्यू, ध्यान दीजिए आप लोग। साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x और dx, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। dx बाद में लेंगे हम लोग। देखिए इसकी वैल्यू आ गई, ये आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर 2x के इक्वल आ गया, ध्यान दीजिए आप लोग। इट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। और मैं इसी को ही निकाल रहा हूं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x और अपॉन 2, इट विल बी इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x। माय डियर स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा मैं। देखिए इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं, 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी इक्वल टू, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, इसको यहीं पर सोल्व कर लेंगे तो फिर आगे जाकर के कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। माय डियर स्टूडेंट अब साइन स्क्वायर, साइन देखो साइन स्क्वायर 2x का तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास में, तो इसको किसकी फॉर्म में चेंज कर देता हूं, कोस की फॉर्म में चेंज कर देता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो इसमें क्या करूं, इसको देखिए 2 माइनस क्या करेंगे इसको, माय डियर स्टूडेंट है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस यही याद रखना, 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पे देखिए 2 माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू सेम थिंग कोस टू द पावर 4x, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट 2 माइनस 1 1 प्लस आ जाएगा, ठीक है, कोस स्क्वायर 2x अपॉन 2। देखिए ये वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x। अब इसके स्थान पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखो, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, सपोज यहीं पर 1 ले लेता हूं मैं। नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ, यूजिंग इट क्या आ जाएगी वैल्यू माय डियर स्टूडेंट। नाउ देखिए i प्लस आई 2i हो गया मेरे पास, 2i की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2। देखो पाई बाई 2 और 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। यहीं पर देख लीजिए मैं एक 2 और ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, यहां पे 4 कर देता हूं, तो यहां पे कर दूंगा 2 साइन एक्स और कोस एक्स, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। और इसकी वैल्यू देखो अभी निकाली है मैंने ऊपर, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x अपॉन 2 dx। देखिए ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देख लीजिए आप लोग।
इसको मैं हटा देता हूं, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। देखो यहां पे आ गई वैल्यू माय डियर स्टूडेंट पाई बाई 4, आई की वैल्यू भी कर देता हूं मैं, पाई बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कितना आ गया पाई बाई 2। ध्यान दीजिए, और ये साइन 2x आ गया, साइन 2x अपॉन माय डियर स्टूडेंट। लेकिन क्या होगा, ये 2 है ना, इससे भी चलिए मैं इससे भी इसको कैंसिल कर देता हूं तो 4 ही आ गया ये। ठीक है, या ऐसा कर लीजिए 8 ही कर देता हूं, लीजिए, और ये 2 आ गया, ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा देखो। ठीक है, अपॉन कितना आ गया 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x और dx। माय डियर स्टूडेंट देखिए, इस 2 से 2 ये 8 4 से 8 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x और dx। माय डियर स्टूडेंट देखिए आई की वैल्यू ये आ गई, ध्यान दीजिए आप लोग, पाई बाई 4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है माय डियर स्टूडेंट, आ जाएगी। देखिए इसमें यहां पे पुट अप करूंगा मैं, पुट कोस 2x, कोस 2x को मैं टी पुट अप कर देता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x dx। सब्स्टिट्यूशन मेथड माय डियर स्टूडेंट, देखिए साइन 2x dx विल बी इक्वल टू माइनस dt बाई 2। ठीक है, देखिए साइन 2x dx ऑलरेडी आया हुआ है ना हमारे पास में, देखिए साइन 2x dx। ठीक है, ये आया हुआ है यहाँ पे, इसके स्थान पे क्या रखूंगा, दिस वन। तो माइनस देखिए माइनस 1/2 को तो मैं यहां पे बाहर कर देता हूं। ठीक है, और इसके स्थान पे क्या कर देता हूं, dt। ओके, और यहां पर क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट लेकिन लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना। इफ फर्स्ट केस x इज इक्वल टू कितना है 0, तो t की वैल्यू बता दो, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू 1 हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट देखिए कोस 0 विल बी इक्वल टू 1। सेकंड केस इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 2 पाई बाई 2। और माय डियर स्टूडेंट कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो हमारी लिमिट आ गई 0 टू, देखिए 0 टू माइनस, सॉरी 1 टू, लिमिट आ गई 1 टू -1। दिस इज द लिमिट। लिमिट भी चेंज कर दी मैंने, और उसके बाद अब इसका वैल्यू, अब लिमिट ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू टेक द लिमिट। कितनी आ गई, tan इनवर्स -1 और माइनस tan इनवर्स 1। ये वैल्यू आ गई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है माय डियर स्टूडेंट, टेक्निक अप्लाई कीजिए आप लोग। देखिए माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 8, tan इनवर्स दैट इज tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 1। कितना आ गया, माइनस पाई बाई 8, यह आ गया -2 tan इनवर्स 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस पाई बाई 8, और tan इनवर्स देखिए -2 tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, tan पाई बाई 4 होती है। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला भी आ गया मेरे पास, 1 के स्थान में मैंने tan पाई बाई 4 रख दिया। और ये पता आपको, देखिए यूजिंग tan इनवर्स और tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये भी याद रखना है। कितना आ गया, माइनस पाई बाई 8। ठीक है, और -2 इंटू पाई बाई 4। देख लीजिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई माइनस पाई बाई 8, और ब्रैकेट में कितना आ गया माइनस स्टूडेंट पाई बाई 2। नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, पाई पाई इंटू पाई स्क्वायर बाई 16। माय डियर स्टूडेंट दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, ये आई की वैल्यू आ गई, यही है, दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। जो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। कई बार आप देख लेना सैंपल पेपर उठा के, और इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेता हूं। द थिंग सेम प्रॉपर्टी वी आर जस्ट गोइंग टू यूज यूजिंग 0 टू a fx dx विल बी इक्वल टू, बता दीजिए 0 टू a f। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए अब इसको यूज, माय डियर स्टूडेंट देखिए ये यूज कर दिया मैंने, इसमें ध्यान दीजिए कोट इनवर्स x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। या फिर हम देखो इसको भी यूज कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए कोट इनवर्स x विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक है,
देखिए इसके स्थान पे कोट इनवर्स, इसके स्थान पे फिर 1/, ये कर दिया ना मैंने, सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, अभी इसकी बता दीजिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to 1 tan इनवर्स। अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखूंगा मैं यहां पर, x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स और dx। बताइए, इसको मैंने चेंज कर दिया, ध्यान दीजिए आप लोग, यानी कि x x कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहां पर इसको ये करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यू विल गेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या आ गया, 0 to 1, ठीक है, tan इनवर्स। माय डियर स्टूडेंट, ये किसका फॉर्मूला आ गया, बता दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। देखिए tan इनवर्स a प्लस b, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और dx। माय डियर स्टूडेंट, ये आ गया फॉर्मूला मेरे पास में, यू विल हैव टू सी, यू विल हैव टू चेक द कंडीशन। आपको पता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन a माइनस 1 माइनस a माइनस b। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इट, एज पर द फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है, यूजिंग विल बी इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। देखिए ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ओके, यू बी केयरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी कि इसके स्थान पे फिर मैंने ये पुटअप कर दिया। अब कुछ नहीं करना मुझे, केवल इस दोनों को अलग अलग करूंगा, मैं दोनों को सेपरेट करूंगा। देखिए tan इनवर्स x और dx प्लस 0 to 1 और tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और dx। अब यहां पर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, जो अभी अभी लिखी थी मैंने वो प्रॉपर्टी, और यहां पर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूं, tan इनवर्स x dx प्लस 0 to 1, यहां पे अप्लाई कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और dx, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, देखिए यूजिंग 0 to a f x dx विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 to a f a माइनस एक्स और dx। ये प्रॉपर्टी मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन की केवल इसमें अप्लाई की है, इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा बताइए, 0 to 1 tan इनवर्स x dx। ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स और dx। चलिए इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, 0 to 1 tan इनवर्स x और dx प्लस क्या हो जाएगा, 0 to 1, देखिए इसमें 1 से 1 कैंसिल, tan इनवर्स x और dx। देखो दोनों सेम आ गए ना, तो क्या आ गई इसकी वैल्यू, ट्वाइस 0 to 1 tan इनवर्स x और dx। माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, ध्यान दीजिए आपको। ठीक है, अब इसका मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा अलग से, चलिए मैं इसको यहां लिख देता हूं, इट विल बी इक्वल टू, देखिए मैंने इसको प्रूव कर दिया यहां तक, 0 to 1 और tan इनवर्स x। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, देखिए यू विल हैव टू सी, इसको एज इट इज छोड़ देता हूं माय डियर स्टूडेंट, केवल मैं नाउ क्या करूंगा, देखिए इंटीग्रेशन निकालूंगा मैं, लिमिट बाद में लूंगा tan इनवर्स x, इसी को इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं। ठीक है, tan इनवर्स x। ठीक है, और यहां पे देखिए आइलेट मैंने बताया था, आइलेट जरूर यूज कर लेना है आप लोग। आइलेट देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट में आएगा, ध्यान दीजिए आप लोग। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एंड इट विल बी द सेकंड फंक्शन, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पहले आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पहले आ रहा है, क्योंकि ये इनवर्स में देख लीजिए, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस, माय डियर स्टूडेंट देखिए डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन dx। ये आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब इसमें जो है इसको मैं चेंज करूंगा, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी,
ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x dx विल बी इक्वल टू dt और x dx विल बी इक्वल टू dt बाई 2। तो x dx के स्थान पे क्या करेंगे, देखिए x tan इनवर्स x माइनस, माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर इसको चेंज करूंगा मैं, x dx के स्थान पे क्या रखूंगा dt बाई 2, तो 1/2 को यहां रख देता हूं, लीजिए t, ठीक है, इसके स्थान पे मैंने t रख दिया। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, x tan इनवर्स x माइनस, देखिए यहां पे 1/2 log t आ गया, log t, देखिए यहां पर x tan इनवर्स x माइनस 1/2, और ये कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए t की वैल्यू पुट अप कर दीजिए आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए पूरे का इंटीग्रेशन निकाल दिया मैंने, अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में, 1 के अंदर ट्वाइस, तो इसका इंटीग्रेशन तो ये आ गया ना, x tan इनवर्स x और माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और लिमिट क्या आ गई 0 to 1। इंटीग्रेशन तो इसका यह आ गया ना, अब लिमिट ले लेते हैं, कोई बात नहीं को, चलिए लिमिट ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए अपर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट लूंगा मैं, देखो इसको यहां पे थोड़ा सा कर देता हूं मैं, अपर लिमिट देखिए 1 है ना, तो 1 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 log 1 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1, देखिए 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये तो मैंने अपर लिमिट ले ली माइनस, अब लोअर लिमिट ले लीजिए 0, तो देखिए 0 को यहां पे करेंगे 0 हो जाएगा ना, ये तो 0 हो गया, और माय डियर स्टूडेंट यहां पे 0 लिखूंगा, log 1 भी 0 ही होता है, log 1 क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 0, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। ये मेरे पास लिमिट आ गई, अलग अलग ले ली मैंने, इसको अलग कर लीजिए और इसको अलग कर लीजिए, ओके माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे यू विल हैव टू सी 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू π/4 आ गई, देखिए tan π/4 tan π/4, ठीक है, और यहां पे कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1/2 log 2, ये वैल्यू आ गई, ये तो 0 हो गई, ठीक है। अब ये 2 आ गया, देखो यहां पर इसकी वैल्यू आ गई π/4 और माइनस 1/2 log 2, माय डियर स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट्स वैल्यू विल बी π/4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा log 2, माय डियर स्टूडेंट देखिए दिस इज द वैल्यू ऑफ इट, देखिए कितना, दैट विल बी π/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू मेरे पास में ये आ गई माय डियर स्टूडेंट। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कंटिन्यूअस आप लोग देखेंगे अच्छी तरह से विद फुल कंसंट्रेशन, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। चलिए माय डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेता हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है माय डियर स्टूडेंट, और इसी तरह का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लूंगा मैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अलग प्रॉपर्टी, देखिए हर प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको मैं जूम कर लेता हूं, लेट आई विल बी इक्वल टू, ठीक है, इट इज इक्वेशन नंबर 1, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं, ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। चलिए ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा, देखिए a to b fx और dx विल बी इक्वल टू a to b f a प्लस b और माइनस x dx। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। देखो यही प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूं, देखो चलिए क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए माइनस π/2 टू π/2, ठीक है, x के स्थान पे क्या रखूंगा, सबसे पहले लोअर लिमिट माइनस π/2 और प्लस π/2 और फिर माइनस x के स्थान पे, फिर यहां पर भी उसी तरह से रखूंगा मैं, देखिए यहां पर भी माइनस π/2 और प्लस π/2 और फिर माइनस x। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ओके, e टू द पावर सेम थिंग माइनस π/2 और प्लस π/2 और फिर माइनस x, ठीक है, और फिर प्लस 1 और dx। अब मुझे बता दीजिए, ये तो इससे कैंसिल हो गए ना, सब कैंसिल हो गए, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया माइनस π/2 टू π/2, ठीक है, और देखिए ये कैंसिल हो गया ना इससे, तो माइनस x आ गया, मैं यहां पर रख देता हूं x को, ये
आ गया माइनस एक्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, तो साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स। ठीक है डिवाइडेड बाई, यहां पे ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इससे ये कैंसिल होगा, ई टू दी पावर भी माइनस एक्स आ गया और प्लस 1 और डीएक्स। मैं बार बार बता रहा हूं, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर। देखिए इसमें क्या करूंगा, थीटा दैट विल बी माइनस साइन थीटा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ये तो। ठीक है माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू। फिर से देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, साइन माइनस थीटा नेगेटिव हो जाएगा ना, और ये नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो गया ना, तो क्या आ गया एक्स साइन एक्स। ठीक है लेकिन ये ई टू दी पावर एक्स को, ई टू दी पावर एक्स को मैं कैसे लिखूंगा, 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स, क्योंकि नेगेटिव है ये, इसका भी एलसीएम ले लीजिए, इट विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू। ठीक है और ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा, देखो एक्स साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, एलसीएम लिया आपने तो यही आ गया ना सेम, यहां पे ई टू दी पावर एक्स आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स को मैं पहले ही ले लेता हूं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई, देखिए। ठीक है ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, अब दोनों को ऐड करूंगा मैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देता हूं तो 2i आ जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है एडिंग 1 एंड 2 लेफ्ट साइड में 2i आ गया माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, एक i ये हो गया, एक i ये हो गया, तो 2i हो गया ना। 1 और 2 दोनों इक्वेशन है, यहां पर कितना आ गया बताइए, माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू। देखो x साइन x और dx, इसलिए दोनों को अलग अलग लिख रहा हूं जिससे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, और यहां पे क्या है, x साइन x तो है ही, और यहां पर e टू दी पावर x भी है और dx भी है, अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, यू विल हैव टू चेक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। देखिए दोनों को कंबाइन करूंगा मैं, इसको भी और इसको भी, तो क्या हो जाएगा मुझे बता दीजिए, माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू। ठीक है ध्यान दीजिए आप लोग, और ये एक्स साइन एक्स यहां पर भी है, एक्स साइन एक्स यहां पर भी है। ठीक है तो एक्स साइन एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स साइन एक्स, और 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स भी आ जाएगा। ठीक है 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, या ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 कर दीजिए, ई टू दी पावर एक्स प्लस 1। या देखिए एक लाइन और लिख लेता हूं जिससे आप लोग कंफ्यूजन में ना आए। चलिए मैं ये लाइन लिख देता हूं, माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू। ठीक है यहां पे आ गया एक्स साइन एक्स, यहां पे क्या आएगा एक्स साइन एक्स और इंटू ई टू दी पावर एक्स, और इसको क्या कर दूं मैं, dx। ठीक है और एलसीएम डिनोमिनेटर में तो बिल्कुल वही आएगा ना, सेम सेम डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस 1। अब ई टू दी पावर एक्स प्लस 1, देखिए यहां पे सब दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है, ई टू दी पावर एक्स प्लस 1। ठीक है अब क्या करेंगे, देखिए यू विल हैव टू सी द थिंग, ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 इट विल बी इनसाइड द ब्रैकेट। देख लीजिए ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 बचेगा ना, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया, ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 और dx। माय डियर स्टूडेंट देखिए कैंसिल हो गया। ठीक है और नेक्स्ट माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू और dx। माय डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया। ठीक है और अभी अभी मैंने आईलेट बताया था आप लोगों को। ठीक है सबसे पहले क्या आएगा, अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देख लीजिए तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड। ठीक है अलग से इनका इंटीग्रेशन निकाल करके यहां पे रखूंगा। चलिए यूजिंग, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। देखिए मेरे पास में आई की वैल्यू ये आ जाएगी, आई विल बी इक्वल टू 1/2। ठीक है क्योंकि 2i था तो इसमें इंटीग्रेशन निकाल देता हूं मैं एक्स साइन एक्स का। ठीक है ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस कोस एक्स, और यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 और कोस एक्स और dx। ठीक है क्योंकि माइनस कोस एक्स था तो मैंने पॉजिटिव कर दिया, यहां पर पॉजिटिव बना दिया। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। तो ये क्या आ गया, माइनस एक्स कोस एक्स, और यहां पे प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसकी वैल्यू ये मैंने बोला था ना, और उसके स्थान पे मैंने पूरा इंटीग्रेशन रख देता हूं, एक्स कोस एक्स और प्लस साइन एक्स।
और लिमिट क्या थी माय डियर स्टूडेंट, लिमिट थी हमारी -π/2 टू π/2। ठीक है, अब इसकी हमको लिमिट लेनी है और कुछ नहीं करना है, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। देखिए इसकी लिमिट लेंगे, टेक द लिमिट 1/2, अपर लिमिट -π/2 cos π/2 प्लस sin π/2। अपर लिमिट आ गई, अब लोअर लिमिट ले लेते हैं, माइनस, देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, फिर cos -π/2। ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव ये ले रहा हूं मैं, प्लस sin π/2 इनके -π/2। ओके, देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी 1/2 यू विल हैव टू सी cos π/2, cos 90 0 होता है माय डियर स्टूडेंट, cos 90 दैट विल बी 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। sin 90 1 होता है, एक तो ये आ गई वैल्यू मेरे पास में, देखिए ये आ गया π/2। ठीक है, यहां पे देखो cos -θ cos थीटा, cos 90 0, ये भी 0 आ गई वैल्यू। ठीक है, और इसमें sin 90 sin -θ sin थीटा, और दैट विल बी इक्वल टू, ये तो नेगेटिव हो गया, -θ। ठीक है, और sin 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, इट इज इक्वल टू 1, देखो ये आ गई वैल्यू। इट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1/2 तो ये आ गया, ये देखिए 1 आ गया, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 1, देखिए ये आ गया मेरे पास में 2/2, इट्स वैल्यू इज 1। माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आ गई, देखिए द वैल्यू इज 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया 1। बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है माय डियर स्टूडेंट, और मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुके, कई बार ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके, तो बच्चों तक इनका सॉल्यूशन पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए पेशेंस रख करके ही माय डियर स्टूडेंट आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, देन ओनली यू विल बिकम परफेक्ट। और ऐसे क्वेश्चन का तो क्वेश्चन बैंक आपको बनाना ही पड़ेगा, मैंने पहले ही बता दिया, दीज क्वेश्चंस आर मीन फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, दोज वांट्स टू गेट द एडमिशन इन आईआईटी एग्जाम, आईआईटी। ओके, जेई एग्जामिनेशन में आप अपियर होने जा रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर करें। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि यही बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करें, आप आईआईटी की तैयारी कीजिए, जेई की तैयारी कीजिए, आईआईटी में सिलेक्शन हो ही जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ओके, लेकिन ये कब होगा, ऐसे क्वेश्चन तो आपको कहां पे मिलेंगे, मैथ सक्सेस पॉइंट या राम के मैथ्स पर ही मिलेंगे। और मेरे चैनल को माय डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस।